मतलब लेडीज़ पुलिस बुला के हमें उठवाना चाह रहे हैं ये लोग। कब तक भागोगे आप लोग? मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड रह रहे, ना मेरे देवर रह रहे, इतना हम लोगों को परेशान कर रहे हैं ये लोग प्रशासन वाले। बहुत देवर हैं, ठीक है, पर तुम हमारे यहाँ कोई कर्ज नहीं बनता कि आप हमारे यहाँ के इंक्वायरी करो या हम लोगों को परेशान करो या हमारे घर में घुस के छानबीन करो। प्रशासन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। वहाँ भी स्वर्ण जाति का प्रशासन है, उन्होंने जैसे तैसे चौकी में वो मामला रफा दफा करवा के उन स्वर्ण जाति वालों को माफ़ी मंगवाई। बेइज्जती महसूस हुई कि हमने एक कश्यप समाज की 24 से 25 साल की लड़की के सामने अपनी बेइज्जत हमने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। वो इतने आगे निकल गए कि वो हमें जेल भी पहुंचा सकते हैं, वो हमें अपने आगे झुका भी सकते हैं। वो इस चीज़ में अपनी बेइज्जती महसूस करने लगे, अपने आप में गिल्टी महसूस करने लगे कि अब इन लोगों को हम मज़ा चखाना कैसे करके। इस टाइम मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। कुछ स्वर्ण जाति के लोग कुछ पावर का, कुछ सत्ता का फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे एक रिलेटिव है, कज़न देवर है, जिनका कुछ टाइम पहले विवाद हुआ था कुछ स्वर्ण जाति के लोगों से। उन्होंने उनकी मम्मी को अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज किया, उनको बहुत ज़्यादा गलत बातों का प्रयोग किया गया उनके साथ। जैसे भी मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत गलत बोला। उन्होंने बोला कि अगर मेरी मम्मी को तुम इस तरीके से मत बोलिए। इसी बात पर उनका विवाद बढ़ गया और उन्होंने स्वर्ण जाति के लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी। चौकी अमरगढ़ चौकी में, सियाना अमरगढ़ चौकी में तहरीर दी। वहाँ प्रशासन जो है वो भी स्वर्ण जाति का है, वहाँ भी स्वर्ण जाति का प्रशासन है। उन्होंने जैसे तैसे चौकी में वो मामला रफा दफा करवा के उन स्वर्ण जाति वालों को माफ़ी मंगवाई। माफ़ी मंगवाने के बाद उन लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि हमने एक कश्यप समाज की 24 से 25 साल की लड़की के सामने अपनी बेइज्जत हमने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। वो इतने आगे निकल गए कि वो हमें जेल भी पहुंचा सकते हैं, वो हमें अपने आगे झुका भी सकते हैं। वो इस चीज़ में अपनी बेइज्जती महसूस करने लगे, अपने आप में गिल्टी महसूस करने लगे कि अब इन लोगों को हम मज़ा चखाना कैसे करके। या तो इस लड़के के हमें हाथ पैर तोड़ने हैं, या इसको जान से मारना है, या इसको लंबे केस में अंदर तक फंसाना है। इसको हम दिखाएंगे कि राजनीतिक चीज़ क्या होती है, कैसे केस बनाए जाते हैं, ये हम पे क्या करेंगे। अब संडे के दिन वो लड़का घूमने जाता है फिर से अपने खेतों पे। गरीब समाज का लड़का है वो, उसके पिताजी नहीं है, उसकी माँ ने उनको मेहनत मजदूरी करके पाला है। एक बड़ा भाई है, वो बहुत सीधा सज्जन गऊ जिसको कहते हैं, वो भी बेचारा रात दिन मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है। वो लड़का 23-24 साल का जो मेरे कज़न देवर हैं, वो खेतों की तरफ घूमने जाते हैं। स्वर्ण जाति के लोग निगाह लगा के बैठे होते, कैसी है, हमको अकेला मिले, हम इस पर हावी हो जाएं। उसके बाद उसने ये आरोप लगाया है उन लोगों ने कि 45 साल के आदमी के साथ कुकर्म किया है, दुष्कर्म किया है। एक 24 साल के लड़के ने 45 साल की लड़के के साथ, आदमी के साथ, सॉरी, जो दिमाग से विकलांग है। मेरे देवर की ये कमी हुई कि उन्होंने, उनके आस पड़ोस के लोगों ने या उनके रिश्तेदारों ने उन्हें ये बताया, भाई इन लोगों से बच के रहना, ये तुझे मार देंगे, इनके सामने मत पड़ना। तो वो उनको देख के भाग गए, उनको देख के भाग गए। उसी बात पे इन्होंने ये मुकदमा रखा दिया, 377 का मुकदमा दर्ज कराया कि एक 24 साल के लड़के ने 45 साल के आदमी के साथ कुकर्म किए। क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो नहीं मानती। झूठा केस उन्होंने फर्जी करवाया। कोई नहीं, उसके बाद इन लोगों की देखो कि उन लोगों को पता चला, जैसे तैसी बात फैली, चारों तरफ फैली, कुछ लोगों को भनक लगी कि इनका अनूपसर विधानसभा में
अनीता कश्यप और उनके हस्बैंड कुलदीप कश्यप हैं, जो बीडीसी मेंबर हैं। उन्होंने वो इसको बचा रहे हैं, वो उनके घर है, जबकि यहाँ मनोज नाम का लड़का नहीं आया, जबकि हमारे कजन देवर यहाँ नहीं आए, ना ही हमें उनके बारे में कुछ पता था और ना ही पता है। हमें तो इन चीज़ों के बारे में जब पता चला जब हमसे पूछताछ करी गई। उसके बाद कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि सिविल ड्रेस में आते हैं। सिविल ड्रेस में 3-3 गाड़ियाँ हमारे घर आई हैं, 4-4 गाड़ियाँ हमारे घर आती हैं कि आपने मनोज को छुपाया हुआ, आपने अपने कज़न देवर को आपने छुपाया हुआ है, आपने अपने कज़न देवर को छुपाया हुआ है और उसे बाहर निकालिए। मैंने कहा सर यहाँ पे कोई नहीं आया है तो आप हमारे घर देख लीजिए। हमने उनको पुलिस वाला समझा, हमने अपने घर में घुस के, वो हमारे घर में आए, घुस के चेकिंग वेकिंग करके ले गए। चेकिंग वेकिंग करी उन्होंने, चले गए। उसके बाद उन्होंने हमारे घर के आदमियों पे डंडा उठा के उनके पीछे पीछा करना स्टार्ट कर दिया। उनके पीछे इतने मोटे मोटे डंडे लेके, लाठियाँ लेके उनके पीछे भागे हैं कि बस उन्हें जैसे उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया, जबकि कुछ बात का पता नहीं। हमने पूछा कि बात बताइए, अच्छा आप लोग उन्हें बचा रहे हैं? मैंने कहा सर यहाँ अगर कोई आता तो आपके सामने होता, अगर हमें मिलेगा तो हम खुद आपके सामने आ जाएंगे लेकर। हम खुद उसको ढूंढ रहे हैं, अपने कजन देवर को, और हमें पता है उसने ऐसा गलत काम नहीं किया। मैंने कहा उन्होंने गलत काम नहीं किया है, आप खामा खा का मुकदमा बना के आ रहे हैं, आपको पैसे, उन लोगों को पैसे दिए गए हैं। कम से कम 5-6 गांव के स्वर्ण जाति के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने इस चीज़ को राजनीतिक मुद्दा बनाया है और वो हमारी छवि खराब करने के लिए लगे हुए हैं। रात में, दिन में 4-4 गाड़ियां पुलिस की आती हैं, हमसे पूछताछ करने के लिए हमें मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं कि आप लोगों ने ही छुपाया हुआ है, अगर आप नहीं प्रेजेंट करेंगे उसको हमारे सामने तो हम आप लोगों के संग कार्रवाई करेंगे और आप लोगों को उठाएंगे। जब तो वो आएगा, यहाँ तक कि कल प्रशासन आया हमारे यहाँ, उन लोगों ने हमारी गाड़ी उठाने तक की बात की कि इनकी गाड़ी लेके चलो, ये अपने आप हमारे पीछे आएंगे। इस तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे घर का सामान उठाना चाह रहे हैं, हमारे घर की गाड़ियाँ उठाना चाह रहे हैं, हमारे घर पे लेडीज़ पुलिस बुला के हमें उठवाना चाह रहे हैं ये लोग। कब तक भागोगे आप लोग? मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड रह रहे, ना मेरे देवर रह रहे, इतना हम लोगों को परेशान कर रहे हैं ये लोग, प्रशासन वाले, बहुत ज़्यादा। पर मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक इन लोगों से लड़ूंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके दिमाग में ये बात बैठाना चाहती हूँ कि मैं आखिरी दम तक हारने वाली लेडीज़ों में से नहीं हूँ। मैंने उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानती हूँ। तुम झूठा मुकदमा बनाते हो, उसके बाद हम लोगों को परेशान करते हो। कज़न देवर हैं, ठीक है, पर तुम हमारे यहाँ कोई कर्ज नहीं बनता कि आप हमारे यहाँ के इंक्वायरी करो या हम लोगों को परेशान करो या हमारे घर में घुस के छानबीन करो। ये कोई नहीं कहता, ये किसी कानून में नहीं लिखा। यहाँ इतने स्वर्ण जाति के लोग परेशान करने में लगे हुए हैं कि कैसे ही इनकी छवि खराब करो, इनका नाम खराब करो, इनका राजनीतिक कैरियर चौपट करो। पर मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये अनीता कश्यप है, किसी के सामने डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में और दिल में अच्छी तरीके से बिठा लें, क्योंकि मेरे साथ मेरा पूरा समाज है, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, पूरे यूपी मेरे साथ है। तुम सत्ता में हो पर मेरे साथ पूरा समाज है। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें। आज वीडियो बनाने का मेरा यही माध्यम था कि मैं उन्हें वीडियो के द्वारा ये संदेश दूं कि तुम आग हो तो मैं पानी हूँ, तुम पानी हो तो मैं आग हूँ।
इस बात को ध्यान रख लेना। मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस परेशानी घड़ी में अपनी बहन का साथ मत छोड़ना, मुझे कमज़ोर मत होने देना। आप सब मेरी ताकत है, आप सबसे मुझे ताकत मिलती है, तो इस ताकत को बनाए रखें। और रही बात डरने की, भैया विनोद भैया, मैं डरने वाली लेडीज़ों में से नहीं हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। रात प्रशासन मेरे घर आया, मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया उसको। मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा आप जो कर रहे हैं ना वो आप कीजिए, जो हमें करना है वो हमें करने दीजिए, हमारे सामने रोड़ा मत बनिए आप। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों के दिमाग में बिठा दें, वीडियो देखेंगे, कि अनीता कश्यप किसी से डरने वाली नहीं है, न डरी है ना ही डरेगी, क्योंकि उसका परिवार, उसका समाज उसके साथ है, और हम था, है और रहेगा। जिसके साथ परिवार और समाज है ना, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मैं अपने आखिरी दम तक लड़ूंगी, आखिरी दम तक। जय श्री राम, जय निषाद राज।